Friends, today we will read the Revolution of October 1917. As the conflict between the provisional government and the Bolsheviks grew, Lenin feared the provisional government would set up a dictatorship. In September, he began discussions for an uprising against the government. Bolshevik supporters in the army, Soviets, and factories were brought together. स्टूडेंट्स आज जो है हम पढ़ रहे हैं अक्टूबर 1917 की क्रांति के बारे में जो रशिया में हुई थी। जैसा कि जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ प्रोविजनल गवर्नमेंट और बोल्शेविक्स के बीच में, क्योंकि बोल्शेविक थे उनकी शक्ति बढ़ रही थी। लेनिन जो कि प्रोविजनल गवर्नमेंट से डरे हुए थे, और क्योंकि प्रोविजनल गवर्नमेंट ने जो है डिक्टेटरशिप को सेटअप किया था। सितंबर में उन्होंने जो है डिस्कशंस आरंभ किए और सरकार के खिलाफ उन्होंने जो है वो खड़े हो गए, उनके विरोध में खड़े हो गए थे। तो बोल्शेविक जो सपोर्टर्स थे आर्मी में, सोवियट्स में और फैक्ट्रीज में, वो सभी साथ आए। 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन परसुएडेड द पेट्रोग्राद सोवियत एंड द बोल्शेविक पार्टी टू एग्री टू अ सोशलिस्ट सीजर ऑफ पावर। ए मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी वॉज अपॉइंटेड बाय द सोवियत अंडर लियोन ट्रोट्स्की टू ऑर्गेनाइज द सीजर एंड द डेट ऑफ द इवेंट वॉज केप्ट अ सीक्रेट। 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने जो है पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी दोनों सहमत हुए एक सोशलिस्ट पावर के रूप में, एक सामाजिक शक्ति के रूप में, और एक मिलिट्री जो रिवॉल्यूशनरी जो कमेटी को नियुक्त किया गया सोवियत के अंडर में, जिसमें लियोन जो है ट्रोट्स्की ने उसको संगठित किया था, और इस इवेंट का जो डेट था उसे सीक्रेट रखा गया था। The uprising began on 24th October. Sensing trouble, Prime Minister Kerensky had left the city to summon troops. A drawn military man loyal to the government seized the buildings of two Bolshevik newspapers. Pro-government troops were sent to take over telephone and telegraph offices and protect the Winter Palace. In a swift response, the Military Revolutionary Committee ordered its supporters to seize government offices and arrest ministers. Late in the day, the ship Aurora sailed the Winter Palace. Other vessels sailed down the Neva and took over various military points. By nightfall, the city was under the committee's control and the ministers had surrendered at a meeting of the All Russian Congress of Soviets in Petrograd. The majority approved the Bolshevik action. Uprising took place in other cities. There was heavy fighting, especially in Moscow, but by December the Bolshevik controlled the Moscow-Petrograd area. तो ये जो विद्रोह है वो 24 अक्टूबर को प्रारंभ हुआ था, और एक उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे केरेंस्की, उन्होंने शहर को छोड़ दिया था, क्योंकि शहर के अंदर जो ट्रूप्स थे वो प्रवेश कर रहे थे, और जो मिलिट्री मैन थे जो सरकार के प्रति जो काफ़ी लॉयल भी थे, जो लॉयल गवर्नमेंट जो थी उसके प्रति काफ़ी लॉयल थे, और जो बिल्डिंग्स थी है ना, तो उसको बोल्शेविक्स ने जो न्यूज़पेपर्स की बिल्डिंग्स थी उन सबको सीज कर दिया था। जो प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स थे उन सबको जो है वहाँ से भेज दिया गया था। तो टेलीफोन टेलीग्राफ ऑफिसेस जितने भी थे उन सबको में उनको भेजा गया था, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, विंटर पैलेस की सुरक्षा के लिए भी। तो उसके रेस्पॉन्स में जो है जो मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटीज़ थी उनको आदेश दिया गया था कि जो गवर्नमेंट के जो ऑफिसेज हैं है ना, और उनके जो मिनिस्टर्स हैं उनको अरेस्ट किया जाए। और बाद में जो है जो शिप था ऑरोरा सेल्ड ना, जो विंटर पैलेस के पास था, तो अन्य जो वेसल्स थे उन सबको सेल किया गया था। नीवा जो नदी वहाँ पर बहती थी, तो अनेक जो है मिलिट्री पॉइंट्स भी बनाए गए थे, और रात ढलते ही जो है शहर के अंदर कमेटीज़ ने वहाँ पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था, और वहाँ के जो मिनिस्टर्स थे उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था। मीटिंग जो हुई उसमें ऑल रशियन कांग्रेस जो थी सोवियत में पेट्रोग्राद में है ना, उस मीटिंग में उन्होंने हिस्सा लिया था, और जो मेजॉरिटी वहाँ से मिली बोल्शेविक ने उस समय जो है बोल्शेविक्स को, तो उन्होंने एक अपराइजिंग एक्शन को जो है उन्होंने अन्य शहरों में भी फैलाया। तो ये जो था ये काफ़ी जो है हैवी फाइटिंग रहा, और स्पेशली मॉस्को के अंदर दिसंबर के अंत तक जो है तो बोल्शेविक्स ने जो है मॉस्को पेट्रोग्राद एरियाज़ को पूरा नियंत्रण में ले लिया था। तो ये घटना जो है अक्टूबर 1917 में हुई थी,
और ये इसको हम अक्टूबर रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दी गई हैं, जैसे 1850 से 1880 तक डिबेट्स ओवर सोशलिज्म इन रशिया, यानी रशिया में 1850 के दशक से लेके 1880 के दशक तक जो है समाजवाद पर काफ़ी बहस हुई। 1898 में फॉर्मेशन ऑफ द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, 1898 में जो है रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का गठन हुआ था। ठीक है ना, और उसके बाद जो है 1905 में द ब्लडी संडे एंड द रिवॉल्यूशन ऑफ 1905, खूनी रविवार की जो घटना घटी रशिया में वो 1905 में घटी थी। 1917 2 मार्च को एब्लिगेशन ऑफ द जार एंड 24 अक्टूबर को बोल्शेविक अपराइजिंग इन पेट्रोग्राद, यानी पेट्रोग्राद के अंदर जो विद्रोह हुआ था वो बोल्शेविक ने उसको लीड किया था। 1918 से 1920 के बीच में जो है सिविल वॉर हुआ, गृह युद्ध हुआ था। और 1919 में जो है फॉर्मेशन ऑफ कॉमिंटन जो थे उनका फॉर्मेशन 1919 में हुआ था। और 1929 में बिगनिंग ऑफ कलेक्टिवाइजेशन, 1929 में जो है सामूहिकीकरण की शुरुआत हुई। तो ये कुछ हिस्टोरिकल पॉइंट्स हैं जो कि हमें याद रखने हैं। मोस्टली हिस्ट्री में जो है डेट्स जो है पूछी जाती हैं, तो इन सभी पॉइंट्स को आपको याद रखना है। ठीक है ना, तो ये अक्टूबर रिवॉल्यूशन की जो कहानी थी, 1917 का जो अक्टूबर रिवॉल्यूशन था रशिया के अंदर, इस रिवॉल्यूशन से लोगों में एक जागरूकता आई और ख़ास करके जो बोल्शेविक्स जो ग्रुप था जिसको व्लादिमीर लेनिन जो थे जो लीड कर रहे थे, उन्होंने जो है पूरे रशिया के अंदर जो है समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया। और जितने भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी जहाँ पर गवर्नमेंट अधिकारी जो सरकार के जो अधिकारी होते थे उन पर नियंत्रण स्थापित किया था। उसके बाद अक्टूबर के बाद क्या बदला, व्हाट चेंज्ड आफ्टर अक्टूबर? द बोल्शेविक्स वर टोटली अपोज टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। जो बोल्शेविक्स थे वो पूर्ण रूप से निजी संपत्ति का विरोध कर रहे थे। मोस्ट इंडस्ट्री एंड बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन नवंबर 1917। अधिकतर जो उद्योग थे और जो बैंक्स थे वो नवंबर 1917 में उनको राष्ट्रीयकृत कर दिया गया था। दिस मीट दैट द गवर्नमेंट टुक ओवर ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, लैंड वॉज डिक्लेयर्ड सोशल प्रॉपर्टी एंड पीसेंट्स वर अलाउड टू सीज द लैंड ऑफ द नोबिलिटी। इन सिटीज बोल्शेविक्स एनफोर्स द partition of large houses according to family requirements. They banned the use of the old titles of aristocracy. To assert the change, new uniforms were designed for the army and officers. Following a cloth competition organized in 1918 when the Soviet hat that is called Bundemovka was chosen. तो अधिकतर जो इंडस्ट्री थी, जो बैंक्स थे, उनको नवंबर 1917 में राष्ट्रीयकृत कर दिया गया था। इसका अर्थ ये था कि सरकार जो है वो ऑनरशिप और मैनेजमेंट को देख रही थी। तो लैंड जो है जिनको सोशल प्रॉपर्टी घोषित कर दिया गया था और पीसेंट्स को उन्हें अलाउ किया था, जो किसान थे उनको, जो फार्मर्स थे उनको ये अलाउ किया गया था वो उन पर कब्जे कर लें। जबकि नोबिलिटी की जो प्रॉपर्टीज़ थी, मोस्टली जो अमीर जो वहाँ के लोग थे उनकी जो संपत्तियाँ थी, शहरों में जो बोल्शेविक्स जो थे उन्होंने जो बड़े बड़े जो घर थे है ना उनके, और ख़ास करके जिन पर पहले नोबिलिटी क्लास के लोगों का कब्जा था उन पर उन्होंने जो है बलपूर्वक उन पर कब्जे कर लिए थे। और कहा गया कि अपनी फैमिली के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही जो है वो वहाँ पर बसें, उन पर कब्जा कर लें। और उन्होंने जो है ओल्ड टाइटल ऑफ जो अरिस्टोक्रेसी थे, अरिस्टोक्रेसी के जो पुराने जितने भी जो उपाधियाँ थी उनको बैन किया गया था। और कुछ ऐसे परिवर्तन भी हुए क्योंकि एक नया यूनिफॉर्म डिज़ाइन किया गया था आर्मी ऑफिसर्स के लिए और अधिकारियों के लिए। ठीक है ना, और जो क्लोथिंग कंपटीशन है उसको 1918 में ऑर्गेनाइज़ किया गया था, जब सोवियत को सेलेक्ट किया गया, चुना गया था। द बोल्शेविक पार्टी वॉज रीनेम्ड द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी एंड इट वॉज ऑल्सो कॉल्ड द बोल्शेविक पार्टी। ओके, in November 1917 the Bolsheviks conducted the elections to the Constituent Assembly, but they failed to gain majority support. In January 1918 the assembly rejected Bolshevik measures and Lenin dismissed the assembly. He thought the All Russian Congress of Soviets was more democratic than an assembly elected in uncertain conditions. In March 1918, despite opposition by their political allies, the Bolsheviks made peace with Germany.
at Brest-Litovsk in the years that followed, the Bolshevik became the only party to participate in the elections to the All-Russian Congress of Soviets, which became the parliament of the country. You know, the Bolshevik party was renamed, and it was also called the Russian Communist Party, and this party was renamed by the Bolsheviks. And you know, the Bolsheviks groups was led by Vladimir Lenin. In November 1917, the Bolshevik conducted the elections for the Constituent Assembly. Okay, you know, in the November 1917, the elections of the Constituent Assembly was conducted by the Bolsheviks, but they failed to gain majority support. लेकिन जो वो मेजॉरिटी सपोर्ट प्राप्त करने में क्या रहे, वो असफल रहे। और जनवरी 1918 में जो है असेंबली को रिजेक्ट किया गया बोल्शेविक्स के द्वारा, और लेनिन ने जो है असेंबली को डिसमिस कर दिया था। और उन्होंने सोचा कि ये जो सभी रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स हैं वो डेमोक्रेटिक थी, वो लोकतांत्रिक थी, जबकि असेंबली जो इलेक्ट हुई थी वो एक अनसर्टेन कंडीशंस में हुई थी, एक अनिश्चित जो है परिस्थितियों में। तो उसके बाद जो है 1918 मार्च में जो है जो अपोजिशन पार्टियां थी उन्होंने एक पॉलिटिकल गठबंधन किया, एक पॉलिटिकल अलाइंस बनाया, और जो बोल्शेविक्स थे उन्होंने पीस, एक शांति स्थापित करने के लिए जर्मनी की तरह, ठीक है ना, जर्मनी के ब्रेस्ट लिटोवस्क में जैसा हुआ उसकी तरह उन्होंने एक शांति स्थापित करने का प्रयास भी किया। उन्हीं वर्षों में जो है उसको फॉलो भी किया गया, और बोल्शेविक्स जिन्होंने एक पार्टी जो बनाई थी उसके इलेक्शन में उन्होंने हिस्सा लिया था, और उसका नाम था ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत, जो कि पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री बना, यानी देश का वो संसद बना। तो रशिया के अंदर जो है एक पार्टी स्टेट बना, वन पार्टी स्टेट के रूप में रशिया उभरा, और ट्रेड यूनियंस वर केप्ट अंडर पार्टी कंट्रोल, और जितनी भी जो ट्रेड यूनियंस थी उन सबको पार्टी के नियंत्रण में रखा गया। द सीक्रेट पुलिस कॉल्ड द चेकअप फर्स्ट एंड लेटर OGPU एंड NKVD, एक जो सीक्रेट पुलिस थी, एक जो खुफिया जो पुलिस थी उसको चेकअप फर्स्ट कहा जाता था, बाद में उसको NGPU एंड NKVD भी कहा गया। पनिश्ड दो हु क्रिटिसाइज द बोल्शेविक्स, और उन सभी को दंडित किया जाता था जो कि बोल्शेविक्स की आलोचना करते थे। मैनी यंग राइटर्स एंड आर्टिस्ट रैली टू द पार्टी बिकॉज इट स्टूड फॉर सोशलिज्म एंड फॉर चेंज। बहुत सारे जो यंग राइटर्स थे और जो आर्टिस्ट थे उन्होंने रैलियाँ की पार्टी के लिए, क्योंकि वो समझते थे कि जो समाजवाद है उससे परिवर्तन होगा, है ना, उससे परिवर्तन के लिए है। आफ्टर अक्टूबर 1917 दिस लीड टू एक्सपेरिमेंट्स इन द आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर। 1917 अक्टूबर के बाद जो है इन सभी प्रयोगों को जो लीड किया गया था, आर्ट्स के क्षेत्र में हो या आर्किटेक्चर के क्षेत्र में हो, बट मैनी बिकेम डे इल्यूजन्ड बिकॉज ऑफ द सेंसरशिप द पार्टी एनकरेज्ड। लेकिन बहुत सारे जो डिसइल्यूजन्स थे उनके कारण जो है वहाँ पर उस पर सेंसरशिप को लगाया गया, उसको एनकरेज किया गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है ये कुछ परिवर्तन हुए अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद, जो अक्टूबर में जो क्रांति हुई थी उसके बाद ये सभी परिवर्तन जो है रशिया में हुए थे। बाकी की जो आगे कहानी, अभी हम सिविल वॉर के बारे में आगे हम पढ़ेंगे कि सिविल वॉर कब हुआ था और सिविल वॉर के बाद क्या स्थितियाँ बदली, तो उनके बारे में हम नेक्स्ट सेक्शन में चर्चा करेंगे, ठीक है।